सिवनी मालवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति की बैठक विधायक प्रेमशंकर वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें वर्ष भर का आय व्यय का लेखा जोखा विधायक सहित एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर के द्वारा देखा गया। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। विधायक प्रेमशंकर वर्मा के द्वारा एनआरसी में 100% कुपोषित बच्चों को रखने के निर्देश बैठक में दिए गए। वहीं जब बीएमओ सहित अन्य चिकित्सकों से एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर के द्वारा पूछा गया कि सिवनी मालवा ब्लॉक में कितने कुपोषित बच्चे हैं, तो कोई भी इसकी जानकारी नहीं दे पाया, जिस पर एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ब्लॉक में कितने कुपोषित बच्चे हैं। जिसके बाद जनपद सीओ के द्वारा बताया गया कि सिवनी मालवा में अति कुपोषित 194 बच्चे हैं एवं कम लंबाई वाले 86 बच्चे हैं। जानकारी के अनुसार बैठक की शुरुआत पिछले बैठक में लिए गए निर्णयों की संपुष्टि से की गई। इसके अलावा टीकाकरण अभियान की मॉनिटरिंग पर भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि रेबीज के इंजेक्शन के 50 रुपए लिए जाते हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में फ्री में लगना चाहिए, जिस पर विधायक ने निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार का शुल्क अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं लेना चाहिए। साथ ही संबल और आयुष्मान कार्ड वालों से ओपीडी के पैसे नहीं लिए जाएंगे। वही नवनिर्मित अस्पताल के सामने शेड बनाया जाएगा, जिससे लोग बैठ सकें, तथा मार्च से अस्पताल में रेन बसेरा चालू किया जाएगा। किस प्रकार की आज बैठक? ये रोगी कल्याण समिति की बैठक है जो जनरली अस्पताल में होती है 2-4 महीने में। अस्पताल का आय व्यय का लेखा जोखा, अस्पताल की व्यवस्थाएं, कहीं कोई कमी हो, तो सब सारी चीज़ों पे चर्चा होती है। अभी अस्पताल के द्वारा दुकान निर्माण का काम भी किया जा रहा है, तो ये सब समीक्षा करना होती है। और जो रूटीन में है, जहाँ 2-4 महीने आपकी ओर से क्या निर्देश दिए गए? जो प्रस्ताव आए उसके अनुसार जो अस्पताल के लिए जरूरी थे उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं। अस्पताल में कोई दवाई की कमी नहीं हो, अस्पताल में कोई रोगी आए तो उसका तुरंत भर्ती किया जाए, इलाज किया जाए। अस्पताल में जो कुपोषित बच्चों के लिए वार्ड बना है और उसकी संख्या 10 है, तो कम से कम 10 बच्चे हमारे ब्लॉक से आके वहाँ भर्ती रहें और उन कुपोषित बच्चों को पोषित बच्चों की श्रेणी में लाके फिर उनकी छुट्टी करें। आपने एक बहुत बड़ी बात की थी कि ये जो टेंडर हुआ है 8 करोड़ का, ये लो बजट में हुआ है कि हाई बजट में, ये कब तक कंफर्म हो पाएगा? लो बजट में हुआ कि हाई बजट में? मतलब ये जो लो गया है कि हाई गया है वो जानकारी नहीं पाई थी आपकी। नहीं, क्या है, वो तो टेंडर उसका हो गया और उसने जो जिस कीमत में लिया है उसमें उसने काम भी किया है। वो कुछ काम, जैसे अभी प्रस्ताव में ऐसा आया था कि कुछ काम 3 शेड वगैरह जरूरी है, तो उसका हम पता करेंगे कि वो टेंडर क्या है। अगर मान लो लो में उसने किया होगा तो पैसा बचा होगा ऑलरेडी, उसमें हम 3 सेट बनाएंगे, दूसरे काम करेंगे। अच्छा, सिवनी मालवा में डॉक्टरों की भारी कमी है और 24-24 घंटे एक डॉक्टर को ड्यूटी करना पड़ रहा है। वो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो मरीज का क्या इलाज करेगा? और ये अभी की नहीं, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, तो इसको क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे? नहीं, देखो, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ। जितने पद स्वीकृत है उसके हिसाब से डॉक्टर की कमी है, लेकिन उसको शीघ्र दूर की जाएगी। अभी सरकार का गठन हुआ है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत तीव्र गति से काम करने वाले हैं। अभी आए भी थे होशंगाबाद, और मैंने इस संबंध में डॉक्टरों की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी और जो अस्पताल में लगने वाले उपकरणों की जो कमी है उसकी मैंने सूची उनको दी है और उनसे मांग की है कि यहाँ पर इसकी शीघ्र ही पूर्ति की जाए। पूर्व में भी 12 डॉक्टरों का सैंक्शन आया था, सोहागपुर, होशंगाबाद सब गए, पर सिवनी मालवा मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। नहीं, यहाँ भी डॉक्टर होंगे, जो पद रिक्त है उसके लिए हम डॉक्टर की मांग करेंगे और पद स्वीकृत करवाएंगे। शिवपुर में भी अभी डॉक्टर नहीं है, जो एक डॉक्टर थे वो भी 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे पहुंच गए, तो अब शिवपुर बिना अस्पताल के, बिना डॉक्टर के संचालित हो रहा है। नहीं, बिना डॉक्टर के नहीं रहेगी, हम शीघ्र ही वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे। अपने बीएमओ साहब जरा देखो शिवपुर के लिए क्या है। अगर मान लो कोई डॉक्टर की कमी है तो फिर यहाँ पे अपन आयुष चिकित्सक तो है, देख रहे हैं। आयुष चिकित्सक है, पर वहाँ पे बाकी चीजें किस प्रकार की?
अभी जो हमारा अस्पताल है सिवनी मालवा में, उसमें ब्लॉक स्तरीय जो RSK की कमेटी होती है रोगी कल्याण समिति की, तो उसकी मीटिंग माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में रखी गई है। तो जो भी यहाँ की जरूरत थी, जो प्रस्ताव थे, उन पे एक एक करके चर्चा की गई और कुछ जो भी निर्णय हैं उन पे पूरी समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया।